मीराबाई को कौन नहीं जानता है। मीरा की भक्ति जग प्रसिद्ध है और वृंदावन में मीरा का एक मंदिर है, ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जैसे जैसे ब्रजोत्सव मनाया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने जब कल मीराबाई की चर्चा की तो उसको लेकर के लोगों के मन में जेहन उठ लगा कि मीराबाई का मंदिर भी है। हालांकि बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि चकाचौंध से काफी दूर है। सादगी से ये मंदिर बना हुआ है और सादगी से यहाँ सेवा की जाती है, ना किसी प्रकार की सोशल मीडिया, ना हवाबाजी, ना कुछ, केवल बहुत शांत मंदिर है। तो मीराबाई मंदिर है, इसे मीरा कुंज भी कहते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि इस मीरा कुंज शाहजी की जस्ट बगल में है। और आज हमारे साथ ये एक सौभाग्य है कि मीराबाई जी के वंशज पीहर यानी मायका, जो कि राजस्थान में पड़ता है, उनके 13वीं पीढ़ी यानी मीरा जी के वंशज हमारे साथ जो रुद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे 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 राधे। राधे। सबसे बड़ी बात तो ये हमें खुशी है और साथ ही साथ दर्शकों को होगी कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आप मीराबाई के वंशज हैं। तो क्या रिश्ता है मीरा जी से आपका? जब मीरा जी इस ब्रज में आ रही थी, हमारे पूर्वजों खबर आ गई थी मीरा जी आ रही हैं। मीरा जी को खुद कोई सुध बुध नहीं थी, यहाँ कहाँ रुके कुछ नहीं, ना परवाह। ठाकुर जी बुला रहे तो कुछ व्यवस्था कर ही देंगे। हमारे पूर्वजों ने मीरा जी के आते समय ही ये नीचे का मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया था। तो जब मीरा जी यहाँ आई हैं, यमुना पार थी, उन्हें लेने गए कि बेटी मीरा आपके लिए ये स्थान बनाया गया है। तो मीरा जी को वहां से इस मंदिर में लाए हैं। जब मीरा जी आई हैं तब बीच में आप इस मंदिर में जो ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, सांवले सलोने जी जो जी कहा जाता है भजनों में जी, उनके। मीरा मनोहर लाल हैं ये। चलिए आगे तरफ जी चलिए। आज तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मीरा जी इसी कुंज में बैठती है, इसमें तो जी कच्चा होगा सब, ये झोंपड़ी जी वगैरह जी बनी हुई है। नहीं, एक हाथ पे झोपड़ी थी, बाकी ये पत्थर का बना हुआ था। हाँ, थोड़ा इसका कम स्वरूप था बट पत्थर का था। अंदर मंदिर था हाँ, जिसका इससे थोड़ा और छोटा स्वरूप था, क्योंकि एक ही ठाकुर जी उसमें स्थापित थे, हाँ। जो मीरा जी के गिरधर गोपाल में। जी। तो ये इस तरह से भक्तों का यहाँ पर आना जाना कितनी संख्या में लगा रहता है? इन्हीं दिनों शुरू हुआ है, क्योंकि हम छोटे बचपन में तब आते थे, कभी कभी महाराज जी जब जी जी जैसे जी, अब जब मेरे गोलकवास चले गए, पिताजी, महाराज जी जी का जी बड़ा जी, प्रेम भाव रहा बहुत प्रेम, ब्रजवासियों से। जी बहुत प्रेम था। हाँ, तो वो आते थे। तो आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है? मैं मुंबई में था। मुंबई मैं छोड़ के आए नहीं। हाँ। जहाँ वो बुला लें। क्या तो आप करते थे मैं मुंबई में? मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हूँ, अरे वाह! असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ, नेट क्वालिफाई करके। देखिए, मीरा जी के आधुनिक वंशज भी मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में हैं और मुंबई से नौकरी छोड़ करके भक्ति भाव के तहत पिताजी थे क्योंकि गोलकवास हो गए, यहाँ जिम्मेदारी संभालने आए, धोती कुर्ता। अब तक जिस स्टूडेंट लाइफ में या नौकरी के पेशे में एक सब सूट पहना होगा, थ्री सूट पहना होगा, जीन टी शर्ट पहने, तो भक्ति में कैसा लगा? देखिए, मेरी भावना वही है जो मीरा जी की भावना थी। जहाँ बैठावे तिथि बैठूं, जो दे सो ही खाऊं, जो पहनावे सो ही पहनूं, और बेचे तो बिक जाऊं। चलिए आगे की तरफ। ये मंदिर का प्रांगण है जो हम आप चलेंगे। तो मीरा जी, बेसिक मीरा जी की बात हो रही है, तो मीरा जी का जो निवास था वो कहाँ पर ज्यादातर रहती थी? जी, देखिए ये उनकी कुटी है। जी। मीरा जी के समय ये घास मिट्टी की कुटी हुआ करती थी। हम्म, मीरा जी यहाँ विश्राम किया करती थी हम्म, और ज्यादा से ज्यादा समय वो हम्म। अपने ठाकुर के सामने ही ये रहती थी। मंदिर जो है। जी, ठाकुर जी के सामने। तो यहाँ मीरा जी अंदर यहाँ बैठती जहाँ थी इस क्योंकि समय। छोटा सा ही स्थान है ये, हाँ। तो विश्राम के लिए काफी था विश्राम कक्ष। हम्म। बाकी पूर्ण समय ठाकुर जी के सामने। सामने जी बैठे रहना। जी अच्छा, सुना था कि वो वहां से अपने साथ एक भगवान कृष्ण की मूर्ति साथ लेके आई थी, क्या आज भी विराजमान है वो? जी, एक अपने छोटे से जो ठाकुर जी थे, हाँ, जो हमेशा मीरा जी के संग साथ रहते थे, रहती थी। जी, हाँ, जो मीरा जी को हर जगह लेके जाते थे, हाँ, छोटे से ठाकुर जी, एक वो थे। और मीरा जी के साथ उनके शालिग्राम जी थे। छोटे मीरा से। जी, जी, जिनके दर्शन आज भी आपको मंदिर में होते ठाकुर जी हैं। कौन से हैं? जी, आप छोटे सिंहासन पे विराजमान देखेंगे हाँ, और दर्शन वैसे ही जैसे मीरा जी ने अपने पदों में लिखे हैं। हाँ, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को। छोटे से सिंहासन पे विराजमान है, तुलसा जी का मुकुट धारण करे हाँ। और आप जैसे ध्यान वो से जो दर्शन सामने कर। हम देख जी रहे हैं जी इनको जी मोर। जी अच्छा, ये जो बीच में सांवली सलोनी सूरत भगवान ठाकुर जी कृष्ण जी। जी की है, यही वो साथ लेके आई थी, इनको विस्थापित की नहीं, थी? उनके जो थे छोटे, बहुत छोटे, मेरे हथेली बराबर थे ठाकुर जी। अच्छा। तो उनकी स्थापना नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक बार उन्हें स्थापित कर दे फिर आप मंदिर से वापस ले जा नहीं नहीं ले आ सकते। सकते। उन्हीं की छवि में मीरा जी ने हाँ, इनकी स्थापना की, उन्हीं की छवि में, क्योंकि अच्छा। ये तभी से अचल प्राचीन विग्रह मंदिर। है। हाँ। ये अचल विग्रह है, ये हमेशा यहीं स्थापित रहते हैं।
जी, अच्छा, सबसे स्थान। बाहर की ओर चलें तो ये जो यहाँ से प्रवेश द्वार है, ये परिक्रमा मीरा जी की सीधी दे देंगे हम, जी हाँ, सीधे चलेंगे, सीधे की तरफ चलने। अच्छा, परिक्रमा का आप क्या महत्व मानते हैं वृंदावन में? परिक्रमा हर मंदिर की दी जाती है, वृंदावन की दी जाती है। तो ये ऐसे घूम के मीरा जी परिक्रमा कुंज की देती रहती थी। मीरा जी और परिक्रमा देती थी और मुझसे भक्त पूछते हैं हम कितनी परिक्रमा दें, हुँ, 3 4। 11 या 7 का हाँ, वो मीरा जी तो देखिए 7 परिक्रमा देती थी, क्योंकि आपको पता है मीरा जी और कान्हा का रिश्ता क्या था। हाँ, 7 बंधन वाला, जी, 7 बंधन वाला। मतलब वो तो गिरधर गिरधर जन्म गोपाल जन्म का साथी, और उनका रिश्ता पति और मेरो पत्नी का तो ही था। गिरधर गोपाल दूसो ना कोई। जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति सोई। अच्छा, आप इस एक राज परिवार से हैं, तो ये जो कहा जाता है कि मीरा जी जब भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, शादी-विवाह सब छोड़ दिया, बड़ा विरोध हुआ। क्षत्रियों में तो खास तौर से होता है कि बहू ने घर छोड़ दिया, उसको लेकर के मीरा जी ने 15 वर्ष से गुज़री। क्या था पूरा वो चीज़ जो आपके बुजुर्गों ने आपको बताया होगा कि क्या चलता रहता था क्या होता है रजवाड़ों में? कि सांसारिक दृष्टि से आज भी ये होता है हुँ। कि जो संसार चाहता है वो मीरा जी नहीं थी। हाँ, हाँ। मीरा जी वो थी जो उनके गिरधर चाहते थे। गिरधर चाहते थे। संसार को दिखता था कि ये दूसरी ओर जा रही हैं, सब छोड़ रही हैं, हुँ, हमारी रीति नहीं चल रही है। हुँ। पर उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि इनके तो सब पा रही हैं। हाँ, पायो जी मैंने राम रतन राम धन रतन पायो, पायो। और धन ऐसा हाँ। जो खर्च ना खूटे और चोर ना लूटे, ऐसा धन हमने नहीं पाया है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के साथ-साथ पद, दोहे, छंद कैसे सीख लिए? परिवार के चलाया कि वंश ये में भी चलाया है? देखिए, मुझसे पूछते चमत्कार क्या है, ये सब चमत्कार ही है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे सीखे हैं। हाँ, कुछ अध्ययन पिताजी वगैरह को किया? कुछ नहीं, मंदिर में सेवा करते हैं, जो करते मीरा जी करते की वाणी है वही सुनते रहते हैं। हुँ। तो तो उसके बाद जो है मीरा जी का वृंदावन आगमन हुआ, तो ये कहा जाता है कि इस कुंज में मीरा जी ने छुप के रहीं वो, क्योंकि उनको मारने का बहुत खतरा था। कई बार प्रयास हुए, हमने पढ़ा है किताब में। साँप रख दिए, विष रख दिया, अन्य कई प्रकार के उन पे हमले भी हुए। तो उस छुपने को जगह को माना जाए कि यहाँ छुप कर उन्होंने 15 वर्ष काटे छुपना थे। तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ। क्योंकि देखो प्रयास काफी हुआ था मीरा जी को हाँ, मारने के हाँ, लिए। हाँ। पर एक बहुत पुरानी कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना मार कोई। सके ना कोई, और मीरा जी का भी यही सत्य था। ये बात सही है, जब यहाँ रहती थी तब उस स्वरूप में नहीं रहती थी जो राजघराने में रहती थी, कि वो नहीं चाहती थी कि जब वो चले उनके पीछे भीड़ चल जाए, राज रानी आ रही है। वो यहाँ बिल्कुल ब्रज के स्वरूप में ही अच्छा, ये रहती कहा थी। जाता है कि उनका 28 तारीख को जन्म उत्सव है। क्या तिथि में कितनी सच्चाई है? अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तिथि पे आपके मनाया अनुसार जाता क्या है। है जो आपकी वंशज रही हैं वो? हमारे जो मंदिर में है, हुँ, हम शरद पूर्णिमा वैसे मनाते हैं। अच्छा, पर मैं आपको मेरे भाव से एक सत्य बताऊं, शरद पूर्णिमा पे जब हम मनाते हैं, हम सूर्य उदय के संग मनाते अच्छा। हैं। और मैं आपसे पूछूं, सूर्य किस दिन उदय नहीं होता है? हर दिन होता है। बस, तो मेरे भाव यही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरे लिए मीरा जी का जन्मोत्सव नहीं है। जिसकी जो भावना है तब मनाइए। तो वो यहाँ से फिर वृंदावन से कहाँ गईं? यहाँ से द्वारका गई थी। द्वारका गईं। जी, जब ठाकुर जी ने ये कहा ये था। कहा जाता है ग्रंथों में, हम जब साधु संतों से बातचीत करते हैं कि मीरा को मतलब उस समय की राधा भी कहा जाता है। जी राधा भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके द्वारका चली गई जी थी जी अपने समय जी। पर। मीरा जी भी छोड़ करके मथुरा को द्वारका चली गई थी और दोनों ने देह वहीं त्यागे। ये कहा जाता है। क्या राधा का स्वरूप मान सकती है मीरा को? जैसे आपने सुना ही है, जैसे मैं भी बताता हूँ, हुँ, राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम। हुँ, तो जब इतनी प्रेम दीवानी है, फर्क सिर्फ इतना आप कह सकते हैं, राधा जी अगर बांसुरी थी तो हुँ। मीरा जी पायल तो थी। आई थी। बिल्कुल मीरा सही। जी हमेशा यही कहते, मेरा चरण मेरा स्थान वही है, हुँ, चरण कमल पे शीर। हुँ। तो आप स्वरूप में देख सकते हैं, मीरा जी का स्वरूप प्योर प्रेम का स्वरूप है, लव का प्योर प्रेम, ठाकुर से, परमात्मा से प्योर सिर्फ ये प्रेम। कह सकते हैं प्रेम के साथ-साथ, जैसे महाराणा प्रताप का नाम अमर जी अजर जी है आज जी की डेट में, तो भक्ति के नाम पर यदि किसी महिला का नाम आता है तो मीराबाई पूरे विश्व में आता है। उसके रसखान आते हैं, फिर हालाँकि अकबर की पत्नी ने भी यहाँ भक्ति की, जी। भगवान कृष्ण को दर्शन किए, लेकिन अ, जब महिला भक्ति की बात आती है तो फिर मीराबाई, सिर्फ एक मीराबाई चलती है। मथुरा में यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है और जयंती को लेकर के प्रधानमंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आ चुके हैं। क्या लगता है कि इस जगह का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? कैसे होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? इस मंदिर के लिए तो हम ये चाहते हैं, इस मंदिर का हमेशा धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता रहा है। किसी से कराएंगे बोलेंगे पूरा मंदिर का स्वरूप एक साथ बदल जाएगा, नहीं वो बदलना भी हम चाहिए। नहीं चाहते। आई थिंक वृंदावन में भी सब यही चाहते हैं, हमारी भी यही भावना है कि वृंदावन की व्यवस्था ब्रजवासियों के लिए थोड़ी और अच्छी हो पाए, अच्छी हो पाए। थोड़ा साफ सुथरा और हो पाए। प्रशासन की मजबूरी हो जाए, इतने लोग आते हैं,
तो हम भी समझते हैं, थोड़ा और प्रयास किया जा बहुत दिन सकता है। में मंदिर अंधेरे में था और एकदम चकाचौंध इतना बड़ा कार्यक्रम ये तो है। मीराबाई जी की जयंती पर हो गया। देखिए, क्या लगता है, क्या कहना ये चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, हेमा जी का जो प्रोग्राम है ये पोस्टपोन हुआ है, पहले कुछ दिन पहले होने वाला हुँ, था। पोस्टपोन क्यों हुआ उसका मैं कारण बताऊं कि कल हुँ, मीरा जी के शालिग्राम जी की हुँ, और तुलसा जी का विवाह था। विवाद था। ये किसी को नहीं पता होगा, उनको लगा होगा बाय चांस पोस्टपोन हो गया है। हुँ, ये ठाकुर जी ने पोस्टपोन कराया था। हुँ, उनके शालिग्राम जी के विवाह पे हेमा जी आई थी। तो कल पूरा कार्यक्रम मंदिर हुआ। सज गया था। रात को भी इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ऐसे कई चमत्कार मैं देख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमने बहुत सुनी, मैंने देखी भी है। अ, आपकी एक महिला भक्त भी जी रजनी जी, वो जी अक्सर जी जी वीडियो डालती हैं। जी तो एक गाय भी यहाँ पर आती है, भजन करती है। क्या जी जी सच्चाई है वो गाय की? कितने वर्षों बिल्कुल। से देख रहे हैं उसे आप? गाय पहले भी आया करती थी, जब छोटी सी थी तब से हुँ। आया करती अच्छा, थी। बछिया इसको बोलते हैं जब उस ब्रज बछिया भाषा में। थी, जब से मेरे पिताजी शांत हुए तब से तो हर दिन आने लगी हैं। हुँ, और हम ज़्यादा उसका प्रचार नहीं नहीं करते करते, क्योंकि फिर पता है वो मुझे। परेशान करने गऊ को आ जाते हैं लोग, हुँ, कोई पूँछ खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है। हुँ। बट जब पिताजी शांत हुए थे आके रोया करती थी यहाँ पे, गाय, हाँ। आँसू आते थे। उसके बाद मेरे पास ही आके बैठी रहती थी। काफ़ी भक्तों ने वीडियो बनाए। मैं लैपटॉप पे मंदिर के वीडियोज़ एडिट करता रहता था। मेरे पास भी बिल्कुल, उसकी वहाँ पे वीडियो है। आके बैठ हुँ। जाती थी। सर लैपटॉप को बंद करा देती थी। अच्छा। मुझसे प्यार करो, मुझसे प्रेम करो। अब भी आती हैं? अभी आती हैं, अभी शाम को आती हैं। अभी वो गऊ प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो अभी चलिए, हाँ, ऊपर नहीं चल पाती, यहीं पे नीचे विराजती नीचे हैं। भी रास्ते पहले यहाँ ऊपर तक आ जी, जाती पहले थी। ऊपर आके भजन सुनती थी। आरती के समय कई बार आया करती थी। अभी भी जब कहीं आती हैं न जब कहीं तक किसी न किसी स्वरूप में ये माना जाए कि वृंदावन ऐसी पावन भूमि है, मथुरा पावन भूमि है कि मीराबाई जी आज भी किसी न किसी स्वरूप में आती हैं। बिल्कुल ना शायद आती हैं, गाय के रूप में, बिल्कुल आती तो हैं, भगवान बिल्कुल कृष्ण की आती 2 हैं। ही चीज़ होती है, या तो बाँसुरी या फिर जी, गाय या जी, मोर पंख। बिल्कुल आती तो हैं। ये मान सकते हैं कि मीराबाई कहीं न कहीं जी, 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 गाय के स्वरूप बिल्कुल, में आती हैं। वही भक्ति है, ठीक है, भक्ति ये थे वही हमारे है। संग प्रदम सिंह जी, मीराबाई की 13वें वंशज हैं और प्रदम सिंह जी बहुत रुद्र प्रताप जी यहाँ पर हैं और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक्स से हैं, मास्टर डिग्री की हुई है। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, वृंदावन एक ऐसी भूमि है, जहाँ पर आप चाहे कितने पढ़े-लिखे सही, आप कितने बड़े पद पे क्यों ना बैठे हों, लेकिन इस रज में घुसते ही ना आपको सिर्फ़ एक ही डिग्री याद रहती है, राधा नाम की या फिर कृष्ण नाम की। यहाँ ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े-लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन जब उस भूमि में आए ना तो बिल्कुल हमारे रुद्र प्रताप जी की तरह ऐसे ही सादा हो गए, बिल्कुल धोती कुर्ता में और भजन राधा और बिना रटे, बिना पढ़े इनको बहुत सारे पद छंद याद हैं, शायद जो लोगों को नहीं होंगे लेकिन इनको हैं। उस माहौल में जहाँ बम्बई में रह कर के आदमी लाखों करोड़ रुपए कमाने की सोचता है, वहाँ पर ऐसे उनके वंशज आकर के भक्ति भाव में इस छोटी-सी कुंज में खोजते हैं सिर्फ भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के उन पगों को जो मीरा जी ने देखे थे। नियो न्यूज़ के लिए रवि यादव।